आज मेरे पास 3 स्मार्टफोन है। एकदम लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये है नथिंग के नथिंग फ़ोन 3A और मिडिल में आप देख सकते हो ये है रियलमी की तरफ से रियलमी GT60 और एकदम राइट में ये जो फ़ोन है वो है पोको X7 Pro। दोस्तों अंडर 25,000 तीनों ही स्मार्टफोन आते हैं, चाहे आप रियलमी की तरफ से रियलमी GT60 ले लो, नथिंग फ़ोन 3A ले लो या फिर पोको X7 Pro ले लो। तीनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है आजकल कोई भी स्मार्टफोन में AI बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे अंडर 25,000 रेंज में ये जो 3 डिवाइस मेरे पास है, नथिंग फ़ोन 3A, रियलमी GT60 और पोको X7 Pro, इन तीनों स्मार्टफोन में से AI के फीचर कौन सा स्मार्टफोन में ज़्यादा मिलते हैं। उसके साथ साथ हम लोग कुछ स्पेशल फीचर को भी डिस्कस करेंगे जो आपको इन तीनों में अलग देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से अगर कोई भी नथिंग फ़ोन 3A, रियलमी GT60 और पोको के X7 Pro के यूज़र हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक फीचर से, जैसे कि सर्कल टू सर्च वाला जो फीचर है वो आपको सभी स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3A में, रियलमी GT60 में और पोको X7 Pro, इन तीनों ही डिवाइसेस में आपको सर्कल टू सर्च वाला फीचर अवेलेबल है। चाहे आप किसी भी स्क्रीन पे हो, आप इस तरीके से स्क्रीन पे सर्कल करके कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो। तो ये तीनों फीचर आपको इन तीनों ही डिवाइसेस में मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखते हैं नथिंग फ़ोन 3A में आपको AI के और क्या क्या फीचर दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं सेटिंग में जाऊँ और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन में आता हूँ और मोर वॉलपेपर्स में जाने के बाद यहाँ पे वॉलपेपर स्टूडियो मिलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ भी वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहो तो इनमें भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलते हैं सरप्राइज मी करके, यहाँ पे क्लिक करके भी आप कोई भी इमेज को जनरेट कर सकते हो और आप चाहो तो वॉलपेपर में ये जो वॉलपेपर जनरेट हुआ है उसको सेट कर सकते हो या फिर रिक्रिएट का ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहो तो रिक्रिएट भी कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा मुझे नथिंग फ़ोन 3A में एज सच कोई AI वाला फीचर नहीं मिला है। हालांकि आप फाइल्स में जाके कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट करके एडिट वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे आपको फाइल्स का जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है वहाँ पे आपको कुछ AI का फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे चाहो तो टूल्स में जाके अनब्लर कर सकते हो, मैजिक इरेजर का सपोर्ट इनमें दिया हुआ है। खैर फाइल्स का जो सपोर्ट है वो आपको सभी डिवाइसेस में आजकल मिल जाएंगे। तो आप देखते हैं रियलमी GT60 में आपको AI वाले कितने फीचर मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी आपको फाइल्स का सपोर्ट मिलेंगे। आप चाहो तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मैजिक इरेजर, स्काई को रिप्लेस करने का ऑप्शन या फिर फोटोज़ में से आप चाहो तो कुछ कटआउट भी निकाल सकते हो। उसके साथ साथ रियलमी GT60 में AI स्क्रीन रिकॉग्निशन के भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन करके और यहाँ पे आप ऐप्स भी देख सकते हो, कौन सा ऐप में आपको ये फीचर चाहिए। आप चाहो तो इनमें से कोई भी ऐप्स में जाके AI का जो फीचर है यानी कि AI स्मार्ट रिकॉग्निशन का जो फीचर है उसको आप काम में ले सकते हो। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल मैं अमेज़न पे हूँ और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से डबल टैप करूँ तो AI स्क्रीन रिकॉग्निशन का जो फीचर है वो ऑन हो चुका है और मैं यहाँ पे चाहूँ तो कोई भी इमेज को या फिर कोई भी टेक्स्ट को चाहूँ तो मैं कॉपी कर सकता हूँ और आप देख सकते हो इमेज को भी मैं चाहूँ तो इस तरीके से कहीं पे भी सेव भी कर सकता हूँ। उसके साथ साथ इस फ़ोन में AI स्मार्ट लुक का भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक इमेज को सिलेक्ट किया है और अगर मैं इस तरीके से कॉर्नर में जाऊँ, मैं चाहूँ तो इनमें से कोई भी ऐप्स में ये जो इमेज है इसको मैं सेव कर सकता हूँ। जैसे कि मैं नोट्स में सेव किया और आप देख सकते हो नोट्स ऐप में ये जो इमेज है वो सेव हो चुका है। दोस्तों उसके साथ साथ आई कंफर्ट एंड स्लीप में AI आई कंफर्ट का भी ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहो तो इस ऑप्शन को ऑन करके आप अपने स्क्रीन कलर को एडजस्ट कर सकते हो ताकि आई फैटिग जो है वो थोड़ा सा कम हो सके। तो ये था रियलमी GT60 का AI फीचर। तो आप देखते हैं पोको X7 Pro में आपको AI में कितने फीचर दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो आप देख सकते हो Xiaomi हाइपर AI का एक ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको लिटरली बहुत कुछ AI का ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि AI राइटिंग, डायनामिक वॉलपेपर, गैलरी एडिटर, स्पीच रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन, कन्वर्सेशन, इंटरप्रेटर और सबटाइटल्स। इस फ़ोन में AI के आपको बहुत सारे फीचर दिया हुआ है, एक के बाद एक मैं डिस्कस करता हूँ।
दोस्तों सबसे पहले अगर आप नोट्स ऐप में आओगे और कुछ भी नोट्स क्रिएट करने जाओगे तो आपको इस तरीके से एक एआई वाला ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहो तो कुछ प्रॉम्प्ट्स भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट्स दिया हुआ है इनमें से भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट्स को सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली कोई भी टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, आप चाहो तो कोई भी टेक्स्ट में से एआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके समरी हो गया, प्रूफ रीडिंग, एक्सटेंशन या फिर जो राइटिंग स्टाइल है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि जनरल, प्रोफेशनल, सिंपल, फ्रेंडली। इनमें से आप चूज करके जो स्टाइल है उस स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो 3 डिवाइस है, चाहे आप नथिंग का डिवाइस ले लो या फिर रियलमी का डिवाइस या फिर पोको के डिवाइस, हो सकता है आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो उसमें आपको कुछ ज़्यादा या फिर कम एआई के फीचर मिल सकता है। तो ये प्राइस के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्मार्टफोन में डिफरेंट एआई का सपोर्ट दिया हुआ रहता है। दोस्तों उसके बाद इस फोन में पर्सनलाइजेशन में आके वॉलपेपर सेक्शन में एआई डायनामिक वॉलपेपर का फीचर दिया हुआ है। आप चाहो तो इनमें से कोई भी वॉलपेपर को सेट कर सकते हो या फिर प्लस बटन पे क्लिक करके कोई भी फोटो को सिलेक्ट करके आप अपने फ़ोन के ऊपर डायनामिक वॉलपेपर्स को क्रिएट कर सकते हो। गैलरी ऐप में भी आपको बहुत सारे एआई के फीचर देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये जो है वो फाइल्स नहीं है, ये शाओमी या फिर पोको के खुद के गैलरी ऐप है। और अगर मैं यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाऊँ तो आप देख सकते हो एकदम लेफ्ट में एआई का फीचर मिलते हैं, एनहेंस, एक्सपेंड, इरेज या फिर रिमूव, रिफ्लेक्शन और स्काई को रिप्लेस करने का ऑप्शन मिलते हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके कुछ भी इनमें से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड वाले ऑप्शन में आऊँ तो आप देख सकते हो मैं इस फोटो को जितना चाहूँ एक्सपेंड कर सकता हूँ और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद इमेज जो है वो अपने आप ही एक्सपेंड हो जाएगा। तो हो गया है, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों गैलरी में एआई के साथ इस फोन में आपको रिकॉर्डिंग ऐप में भी को एआई का सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप ही ट्रांसलेट हो रहा है। और यहाँ पे मैं आके सिलेक्ट लैंग्वेज पे कुछ भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं हिंदी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और हिंदी को सिलेक्ट करने के बाद जो भी मैं बोलूँगा वो अपने आप ही एआई स्पीच रिकॉग्निशन को यूज़ करके ट्रांसलेट होते रहेंगे। दोस्तों इस फोन में ट्रांसलेट कॉन्वर्सेशन का भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ये रहा ऑप्शन। अगर मैं इसको ऑन करूं तो आप देख सकते हो इंग्लिश से यहाँ पे मैं चाहूँ तो कुछ भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके दोनों लैंग्वेज में जो भी मैं बोलूँगा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ और आप चाहो तो यहाँ पे फेस टू फेस ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि जो भी आप बोलोगे या फिर आपके ऑपोजिट में जो भी रहेगा उसका जो टेक्स्ट है वो अपने आप ही ट्रांसलेट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी में कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। I'm having a conversation in Hindi, so how do they work? इसके साथ साथ आप चाहो तो सबटाइटल वाला जो ऑप्शन है यानी कि एआई सबटाइटल्स का जो ऑप्शन है उसको भी आप इनेबल कर सकते हो। और ये जो है वो पूरे यूआई में कहीं पे भी आप इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके कोई भी लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑडियो सोर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट साइज से लेके ऑल सेटिंग पे क्लिक करके जो भी सेटिंग है वो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो आपको पोको X7 Pro में देखने को मिलेगा। दोस्तों तो आप देखते हैं इन तीनों ही स्मार्टफोन में क्या स्पेशल फीचर मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप नथिंग फोन 3A में देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहो तो ये जो फोल्डर है इसको मल्टीपल तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि फोल्डर स्टाइल जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हो और फोल्डर स्टाइल को अगर आप कवर में सेट करोगे तो कवर का जो आइकॉन है वो अपने हिसाब से आप कुछ भी सेट कर सकते हो और फोल्डर का जो स्टाइल है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ आप चाहो तो यहाँ पे इनलार्ज फोल्डर का ऑप्शन मिलते हैं, इसको क्लिक करके फोल्डर को इनलार्ज भी कर सकते हो। उसके साथ साथ नथिंग फोन 3A में आपको नथिंग विजेट का सपोर्ट मिलते हैं, यहाँ पे मल्टीपल विजेट का सपोर्ट दिया हुआ है। और इसके साथ साथ आप चाहो तो ग्लिफ इंटरफेस जो है इसको भी आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। तो ये नथिंग फोन का कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल फीचर है जो नथिंग में आपको देखने को मिलेंगे। और इस फोन में एसेंशियल स्पेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप एसेंशियल बटन को क्लिक करके कुछ भी एसेंशियल स्पेस में सेव कर सकते हो। और दूसरी तरफ अगर आप Realme GT60 में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको फोल्डर कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप चाहो तो फोल्डर को रीनेम कर सकते हो, ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो या फिर फोल्डर का जो स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको
यहाँ पे देख सकते हो 4 स्टाइल आपको मिलते हैं। आप चाहो तो इनलार्ज कर सकते हो, एकदम स्मॉल कर सकते हो और इस तरीके से कॉलम में या फिर रो में आप फोल्डर्स को एडजस्ट कर सकते हो। इस फोन में आपको लाइव अलर्ट का भी सपोर्ट मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं रिकॉर्डिंग ऐप में जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऐप जो है वो लाइव अलर्ट में ओपन हो चुका है। दोस्तों ये कुछ iOS से इंस्पायर्ड है जो कि आपको Realme GT60 में या फिर Realme के जितने भी मॉडल्स है, चाहे वो Realme GT6 हो GT7 हो, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ इस फोन में आपको AR जेस्चर का भी सपोर्ट देखने को मिलते हैं। और अगर मैं Poco X7 Pro की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो टूलबॉक्स को इनेबल कर सकते हो और वीडियो टूलबॉक्स में से इसका जो स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, नॉस्टैल्जिक, HDR, ओरिजिनल, वाइब्रेंट, इनमें से आप कुछ भी सेट कर सकते हो जो कि बाकी के 2 डिवाइस में आपको नहीं मिलेंगे। और आप चाहो तो डॉल्बी एटमॉस को यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। साउंड का जो प्रोफाइल है उसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों Poco X7 Pro में आपको फुल स्क्रीन इंडिकेटर को ऑन या फिर ऑफ करने का ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मैंने ऑफ किया है और आप देख सकते हो यहाँ पे जो बार है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है। और इस फोन में हाइड नॉच का भी एक ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऊपर का जो ये नोटिफिकेशन बार है वो पूरी तरह से हाइड हो चुका है और आपको फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस इस फोन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था कुछ स्पेशल फीचर एंड AI के फीचर जो आपको इन तीनों डिवाइसेस में मिलेंगे। दोस्तों इनमें से अगर आप कोई भी फ़ोन के यूज़र हो या फिर अदर कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है उस डिवाइस के साथ वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और AI के कौन से फीचर आप डेली इस्तेमाल करते हो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। बाकी इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर कर देना।